ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया अंधभक्त और अंध हेटर्स इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिसको लोग ध्रुव राठी उर्फ जर्मन शेफर्ड के नाम से जानते हैं, जो हर वीडियो में तुम्हें सिर्फ ट्विस्टेड फैक्ट्स नहीं, एक मिस डायरेक्शन भी बेचता है। कभी प्रोपोगेंडा एक्सपोज करने का नाटक करेगा तो कभी खुद प्रोपोगेंडा सर्व करेगा, और जब भी देश में कोई सीरियस मुद्दा उठता है तो आ जाता है व्यूज की आग पे अपना पिछवाड़ा सेकने, AI मास्टर क्लास का चूरन लेकर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब ये बंदा हर दूसरी वीडियो में आके तुम्हें समझाता है कि कौन सा कंटेंट प्रोपोगेंडा है, कौन सा ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी नहीं, कौन सा नैरेटिव अच्छा है, कौन सा घटिया है। पेंचोर तू इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब की टॉक्सिक आंटी। Emotional, damn it! पर सीन तब और इंटरेस्टिंग हो गया जब वही बंदा धुरंधर को प्रोपोगेंडा बोल के उसी मूवी को देखते हुए पकड़ा गया। हाँ भाई, पब्लिक को बोल रहा है ये सब मत देखो, ब्रेन रोट है, और खुद कॉर्नर सीट पे बैठ के देख रहा है, रिसर्च के नाम पे पॉपकॉर्न उड़ा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये AI था। हाँ भाई, मूवी का रिव्यू देने के लिए उसे देखना जरूरी थोड़ी ना है। वैसे ध्रुव के पिल्लों को बता दूं कि ये एक सार्केज्म था। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। क्योंकि बिना मूवी देखे तो रिव्यू बन नहीं सकता, और मुझे लगता है कि ये AI का एक्सक्यूज इतना ओवर यूज्ड हो गया है कि लोग कुछ भी कर देते हैं, और पकड़े जाओ तो बोल दो गाइस वो मैं नहीं था, वो AI था। सही पकड़े हैं। पहले जब लोग बोलते थे भाई ये प्रोपोगेंडा मूवी कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रही है, तो ये बोलता था पसंद नहीं तो खुद बना लो। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। लो भाई बना ली। अब भाई के पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। मतलब क्रिटिसिज्म का आंसर देने के बजाय ऑडियंस को रेज बेट कर दो। साले तू यूट्यूबर है या सौरभ द्विवेदी? और अगर हर चीज AI है और हर क्रिटिसिज्म का जवाब खुद बना लो, तो फिर प्रोपोगेंडा क्या बाबा जी का ठुल्लू कर रहा है? और इसलिए लोग ध्रुव को जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। वैसे ऑनेस्टली ये कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है पेरेंट्स के लिए। जर्मन शेफर्ड के बंदा जर्मनी में बैठा है, बर्लिन की बालकनी से इंडिया को मोरल साइंस पढ़ा रहा है ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन जो जुगाड़ चला दिया है ग्रीन कार्ड के लिए, उसका क्या? इंडियन यूथ को इंस्पायर करने का ढोंग करता है और बैकग्राउंड में इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करता है। भाई पता नहीं लोग इसको जर्मन शेफर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये जर्मन शेफर्ड की तरह लॉयल है, ना जर्मनी के इश्यूज के बारे में वीडियोस बनाता है, और ना ही शेफर्ड मतलब किसान की तरह ईमानदार है। और कॉन्फिडेंस देखो, ऐसे बात करेगा जैसे कल ही गली के नुक्कड़ से सर्वे करके आया हो। रियलिटी पड़ोसियों से नरेटिव लेकर डेमोक्रेसी सेव कर रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। अगर नहीं तो पड़ोसियों के और इसके ओपिनियंस इतने सिमिलर कैसे हैं? मतलब इंडिया एक सब्जेक्ट बन गया है इसके लिए, और ये बंदा उसका ऑनलाइन ट्यूशन टीचर, जिसका सब्सक्रिप्शन तो ले लिया है बट सीरियसली कोई नहीं लेता। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें बताएगा कि इंडिया के लोग क्या सोच रहे हैं, जबकि उसका खुद का हॉटस्पॉट जर्मनी के वाईफाई से चल रहा होता है। पर लोग भी कम नहीं है, कमेंट्स में लिखेंगे सर ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए थैंक यू। मतलब जरूरी नहीं कि चार्जर इसी टाइप हो, लोग भी होते हैं। तू समझा? और पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम लोकेशन नहीं है, लोकेशन पे तो प्रिंस नरूला भी आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ध्रुव इतना डिस्कनेक्ट हो चुका है कि इसको ग्राउंड इश्यूज की हवा तक नहीं है। जहां हमारे लिए इंडिया इमोशन है, वहीं इसके लिए सिर्फ कंटेंट। पेंच, और ये बंदा हर वीडियो में फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ओपन डिस्कशन का ढिंढोरा पीटता है। मतलब इंटरनेट का सेल्फ अपॉइंटेड फूफा बन के बैठ चुका है। पर इसकी असली औकात तो तब सामने आई जब एक 12 साल के बच्चे आर्यन ने इसके स्टाइल में वीडियो बना के इसी को डिबंक कर दिया। डिबंक क्या, लिटरली बैंड बजा दी फैक्ट्स के साथ। और भाई साहब की इतनी फट गई कि सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक। वाह बेटे, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब तक सपोर्ट करता है जब तक स्पीच इसकी हो। भाई का आर्गुमेंट क्या एक्सपोज किया, सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। अबे तू एल्विस यादव है क्या जो तेरे आगे कोई बोल नहीं सकता? और सबसे फनी पार्ट, जिस स्टाइल से ये दूसरों को एक्सपोज करता है, उसी स्टाइल में जब खुद एक्सपोज हुआ तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो गए। मतलब जब तुम बोलो तो अवेयरनेस, जब कोई और बोले तो वॉयलेशन। और कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं सर प्लीज एजुकेट मी। भाई एजुकेट क्या करेगा, उसको तो 12 साल के बच्चे ने एजुकेट कर दिया। सच ये है कि प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म से नहीं है, प्रॉब्लम नैरेटिव डिस्ट्रॉय होने से है। और जब कंट्रोल स्लिप होता है ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर खत्म और कॉपीराइट का गेम ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले टैलेंट की, सेलेक्टिव फैक्ट चेकिंग। ये बंदा जब भी कोई टॉपिक उठाता है ना, तो 2-3 सोर्सेज उठा के ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे बीटेक फाइनल ईयर वाले अपना खरीदा हुआ प्रोजेक्ट।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड होता है कि आदमी सोचता है कि भाई ने रिसर्च की होगी, बट रियलिटी में वो रिसर्च कम और प्रोपोगेंडा ज्यादा होती है। 2 लाइन कोट करेगा अनवेरिफाइड आर्टिकल से और केस क्लोज्ड। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां उसके नैरेटिव को सपोर्ट मिलता है वो सोर्स ऑथेंटिक हो जाते हैं, और जहां कॉन्ट्राडिक्ट करे वो सोर्स बायस्ड हो जाते हैं। भाई इसको फैक्ट चेकिंग नहीं बोलते, इसको सेलेक्टिव फैक्ट चेकिंग फ्रॉम कन्वीनियंट सोर्सेज बोलते हैं। इंजीनियर बाय डिग्री, प्रोपोगेंडिस्ट बाय चॉइस। वाह बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। और दिक्कत नॉलेज से नहीं है, दिक्कत हाफ नॉलेज को फुल ट्रूथ बना के बेचने से है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी वीडियो में मनुस्मृति का एक श्लोक कोट करके बोला था कि हिंदुइज्म में मीट खाना अलाउड है, पर उस चैप्टर के 25 श्लोक जो इसको कंडेम करते हैं वो दिखे ही नहीं। वाह, अब इसको एकेडमिक ऑनेस्टी तो नहीं बोलते। रियलिटी ये है कि जब फैक्ट्स को सेलेक्टिवली सर्व किया जाता है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, नरेटिव बन जाता है। और नरेटिव जब सोच बन के बिके तो ऑडियंस को लगता है वो इन्फॉर्म्ड है, जबकि एक्चुअली वो ब्रेन वॉश्ड होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब आते हैं भाई के लेटेस्ट स्कैम पे, AI मास्टर क्लास, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे नेचुरल स्टूपिडिटी बेची जाती है। ये बंदा पूरी वीडियो में तुम्हें बताएगा कि देश डूब चुका है, डेमोक्रेसी खतरे में है, सिस्टम फेल हो चुका है, पेंच। और जैसे ही तुम थोड़ा सीरियस होते हो, सडनली टोन स्विच। वैसे गाइज मैं AI की पेड मास्टर क्लास दे रहा हूँ, जो कि YouTube पे तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने लो IQ चूजों को पैसों में सिखाऊंगा। वाह बहुत नीचा आदमी भाई मुझे कई बार लगता है कि मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ या लेट नाइट टेली शॉपिंग। मतलब एक साइड पे देश डूब रहा है, दूसरी साइड पे कूपन कोड चल रहा है। डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, यूज कोड BKL14। और सबसे फनी पार्ट, जो चीजें ये कोर्स में सिखा रहा है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई हैं। और ऊपर से कोर्स में भी आधा टाइम तो कोर्स प्रमोशन पे निकल जाता है। मतलब कंटेंट कम, बकलोली ज्यादा। शायद कोर्स में ये भी सिखाता होगा कि अगर कहीं पकड़े जाओ तो बोल दो वो मैं नहीं, AI था। सही पकड़े हैं। मतलब पूरा पैटर्न सिंपल है, पहले तुम्हें प्रॉब्लम दिखाएगा, फिर तुम्हें फ्लॉड लॉजिक से कंफ्यूज करेगा और एंड में अपना नैरेटिव चिपका देगा। कंटेंट क्रिएटर कम, सोच बेचने वाला सेल्समैन ज्यादा लगता है, और इसकी सोच किसी शौचालय से कम नहीं होती। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो ध्रुव का सीन सिंपल है, फैक्ट्स कम, नैरेटिव ज्यादा। और जब मैनिपुलेशन इतना स्मूथ हो जाता है तो आदमी को लगता है वो इन्फॉर्म्ड है, जबकि एक्चुअली वो मिस इन्फॉर्म्ड होता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ये पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब ये तुम्हें कुछ समझाए तो थोड़ा रुकना और खुद चेक करना। बाकी अगर तुम्हें ऐसे ही नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन चाहिए, जहां बकचोदी के साथ साथ क्लैरिटी भी मिलती है, तो चैनल सब्सक्राइब करो और अपना दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमेशा खुद के हाथ में रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।